भी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर ईमान की हरकतों को इग्नोर करें और हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, उसकी ओपनिंग थी आज। तो हम लोग ने सोचा हम लोग जाके भी विजिट करते हैं और यहाँ पर तबाही का रश था। एक्चुअली बहरीन में बहुत ज़्यादा प्रमोशन जो होती है ना, वो होती है वाया टिकटॉक। लाइक टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। लाइक अगर कोई रेस्टोरेंट खुल रहा है तो उसकी जितनी भी एडवर्टीजमेंट होगी, वो 2-3 बंदे हैं जो टिकटॉक पर हैं और लोग काफ़ी उनको फॉलो भी करते हैं, तो वो उनको बुला लेते हैं और वो फिर आके प्रमोट करते हैं। ठीक है, अगर आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इसी तरीके से अगर नई प्रमोशन हो रही हैं या नया कोई भी मॉल खुल रहा है, स्पेशली ये जो गिफ्ट मार्केट्स खुलती हैं ना, जहाँ पर आपको 1 बीडी से लेके 2 बीडी तक या 500 फिल से लेके 1 बीडी तक चीज़ें मिलती हैं, तो उनकी प्रमोशन ज़्यादातर वाया टिकटॉक ही होती है और फिर लोग हजूम दर हजूम जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टिकटॉक हर बंदा ही अब ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट के लिए तो लाजमी रात को अपना जब मोबाइल खोलते हैं तो हर कोई ही यूज़ करता है। तो इस तरह से ठीक ठाक प्रमोशन हो जाती है और आप लोगों को आइडिया तो होगा, जितने भी अरबी हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है उनमें शॉपिंग करने का भी और खाने पीने का भी। सो ये 2 चीज़ें मैंने अभी तक जो बहरीन में आके देखा है ना, जो सबसे ज़्यादा रनिंग चीज़ें हैं ना, वो खाने पीने की है यहाँ पर। लाइक अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, या दूसरी नंबर पर है गिफ्ट मार्केट्स, बहुत ज़्यादा यहाँ चलती है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा चलती है। और अगर आप कभी कोई ऑफर लगा दें या थोड़ी सी बहुत सेल लग जाए, तो अब देखने वाली होती हैं ट्रॉलीज फुल 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 भरी भी होती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें भी लोग यहाँ बहुत बाय करते हैं। तो ये सारी जो बातें मैं आप लोगों से कर रही हूँ, ये मेरा अपना परसेप्शन है और हर एक की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होती है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, तो मैंने वही बातें आप लोगों से यहाँ पर की हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन ऑब्जर्वेशन वेरी करती है। ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये मैं हजाज आई हूँ। पहले हम लोग रेस्टोरेंट में काफ़ी देर ख्वार हुए, लाइक हमें तकरीबन घंटा लग गया था। पहले मैंने ज़िशान को बोला चलते हैं, ज़िशान वाज लाइक नहीं थोड़ा वेट करते हैं। देन सेकंड बार जब मैंने ज़िशान को बोला तो ज़िशान वाज अग्रीड, तो हम लोग उठने लगे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग वेट करें, बस एक टेबल खाली हो गया। फिर भी बहुत टाइम उन्होंने लगा दिया। और बात करते हैं खाने की, तो खाना वाज पैथेटिक। लाइक ठंडा बर्फ, बहुत ही मीठा सालन, और लाइक बहुत ही पैसे ज़ाया करने वाली जगह है। 7.5 बीडी लगी है। अब मुझे नहीं पता कि रश की वजह से उन्होंने इतना गंदा खाना पेश किया या उनका यही क्राइटेरिया रहेगा खाने का, आई डोंट नो, बट हमारा एक्सपीरियंस टोटली जो है ना ख़राब किया है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग कारफोर गए और उसके बाद हम लोग हजाज गए। हजाज की डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चेकआउट कर लें। वहाँ आपको 500 फिल से लेके 1 बीडी तक चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त सुपर मार्केट है वो भी। ठीक है, बेसिकली वो गिफ्ट मार्केट है। तो जी यहाँ पर काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद और बहुत हार्ड वर्क के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यान की सेकंड पोजीशन आई है स्पीच में। इंग्लिश स्पीच कंपटीशन था। मेरी बस इतनी कोशिश थी कि आयान एटलीस्ट सिलेक्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आयान सिलेक्ट हो गया था। और उसके बाद ठीक है, मैंने उसको कहा था कि बेटा ट्राई टू गेट एनी पोजीशन, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड कोशिश करना, बट अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। होता है क्योंकि आपका पहली बार है, आप किसी स्पीच में पार्ट ले रहे हो, फिर इतनी ज़्यादा ऑडियंस होती है, उसके सामने आपने जो है वो डिलीवर करना है। तो ये ही बहुत बड़ी बात है कि बच्चा खड़ा हो रहा है, वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, पोजीशन आना आना ये सेकेंडरी चीज़ें। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी जो थी ना, वो यही थी कि अयान इसमें पार्ट ले और एटलीस्ट सिलेक्ट लाजमी हो। तो अल्लाह का शुक्र है, और फिर अयान की सेकंड पोजीशन भी आ गई, तो मैं बहुत खुश थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बच्चे जो क्विज़ होते हैं उसमें पार्ट लें, स्पीचेस में पार्ट लें। बहुत ज़्यादा बच्चों में इसमें ना, इससे सेल्फ इस्टीम उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो लाजमी बच्चों को ट्राई करें। ज़ाहिर हर बच्चा तो नहीं ना सेलेक्ट हो सकता है कि अयान भी ना सेलेक्ट होता, तो होता है ऐसे अप्स एंड डाउन, तो एक लाइफ का हिस्सा है। और इनिशियली तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक बार इंटरैक्ट करना ऑडियंस को एक बहुत बड़ा टास्क है और बच्चे डर जाते हैं। मैं खुद, मुझे याद है जब मुझे पहली बार असेंबली में कहा गया था कि एक स्पीच प्रेजेंट करनी है, तो मेरी टांगें थर काँप रही थी। तो यहाँ तो माशाल्लाह सेकंड पोजीशन लेकर आए, बस सुपर हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में पार्ट लाजमी लेना चाहिए और एज अ पेरेंट्स इंकरेज करें, पोजीशन पे जोर नहीं दें, बस इस पे इंकरेजमेंट रखें कि बच्चा पार्ट ले।
लफी स्पीच कंपटीशन के बाद इनके स्कूल में कुरान कंपटीशन था। वो इस तरह से था, दो ग्रुप्स थे, एक में तिलावत थी और एक में सूरज याद करनी थी। और यहाँ पर मैंने अयान को सबक दिया हुआ था कि वो याद करे, क्योंकि सूरज मैं ही याद कराती हूँ और बहुत मुश्किल होती है। आई नो बहुत बहुत मुश्किल होती है। जो माएँ कराती हैं उनको पता है कि बच्चों को सूरा याद कराना कितना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। स्पेशली अयान तो माशाल्लाह फिर भी जल्दी पिक कर लेता है। ईमान को याद कराना, ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती, एक टास्क है उसको, क्योंकि अभी उसका तलफ़्फ़ुज़ क्लियर नहीं है तो वो बहुत ही वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर जाती है और उसको फिर वो वर्ड अच्छे से बोलना सिखाना और फिर मेमोराइज़ कराना। तो 2 स्टेप्स होते हैं ईमान को कोई भी सूरा याद कराने में, जबकि अयान को अल्हम्दुलिल्लाह तलफ़्फ़ुज़ अयान का ऑलमोस्ट क्लियर है, बहुत जल्दी हो जाता है, बट याद करने में उसको ज़रा टाइम लगता है। तो दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बहुत ज़्यादा हो आ गया अयान और ईमान में गैप, क्योंकि कंपटीशन की वजह से अयान ने 3-4 सूरत एक्स्ट्रा याद की हैं और ईमान ने वही याद की हैं जो मैंने उसको 7 कराई हुई हैं। ठीक है, तो अयान माशाल्लाह आई थिंक 12 कर चुका है अभी इन टोटल। इसके अलावा जो नमाज़ में पढ़ना है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अयान का डन हो चुका है, रब्बी जल्दी पर है और ईमान अभी दूध शीट पर है। तो आहिस्ता कोशिश तो है। आई नो मैं बहुत स्लो हूँ, लाइक अब तक तो बच्चों को काफ़ी कुछ आ जाना चाहिए, बट मैं काफ़ी ज़्यादा सुस्ती कर जाती हूँ, मैं थक बहुत जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। खैर जी, कमिंग बैक टू वीडियो, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी, क्या बना रही हूँ, शक्शुका बना रही हूँ। मुझे शक्शुका बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। बहुत सिंपल रेसिपी, आप देख सकते हैं कि मैंने एक अनियन लिया है, उसको चॉप करके डाल दिया है। देन मैंने इसके अंदर कैप्सिकम डाला है, थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अनियंस को, और फिर थोड़ा सा गार्लिक डाला है। देन जी यहाँ पर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स डाली हैं तकरीबन 1 टीस्पून, और क्वार्टर टीस्पून मैंने इधर ब्लैक पेपर डाला है, और इसके अलावा इसके अंदर सॉल्ट भी जाता है। उसके बाद जी अब थोड़ा सा पानी डालकर ऐसे छींटा सा डालकर उसके बाद लिड लगाकर आप इसको 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि सारी वेजेस जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून आप डाल दें टमाटो पीस की, फिर आप लिड लगा कर 1-2 मिनट रख सकते हैं ताकि मज़ीद सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है जी, और उसके बाद हम लोगों ने लेने हैं एग्स। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने और जोशान के लिए, तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से, आप देख रही हैं ये जो क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बनाई है ना, ये 2 बंदों के लिए इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं, जिनको मैंने आराम से जो है ना, आप चाहें तो स्पेस बनाकर एग्स को ले करें, इससे ये होगा कि बड़ी मज़े की शेप आएगी। बट हर बार मैं भूल जाती हूँ स्पेस बनाना और ऐसे ही अंडे डाल देती हूँ, फिर मुझे याद आता है। ठीक है, उसके बाद लिड लगाएं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कच्ची सर्दी खानी होती है तो बस थोड़ी देर के लिए आप इसको लिड लगाकर पकने दें हल्की आंच पर, लाइक 1 से 2 मिनट। और अगर आपने थोड़ी ज़्यादा पकानी है तो उससे ज़्यादा टाइम आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह की हमें जर्दी चाहिए वो बिल्कुल डन हो चुका था। और उसके बाद आप थोड़ा सा चीज़ डाल दी इसके ऊपर और आप सर्व करें। यार इतना मज़े का लगता है, इतना मज़े का लगता है, बहुत मज़े का लगता है। इसे लाजमी एक बार बना के ट्राई करेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बेसिकली ब्रेकफास्ट रेसिपी है, और यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे थे जब मैं ये बना रही थी। बच्चों को स्कूल भेजा, नहीं 7 बज रहे थे, बच्चों को स्कूल भेजा, तो बच्चे जैसे स्कूल गए तो मैं फिर यहाँ पर बनाने लगी थी, क्योंकि जिशान की नाइट शिफ्ट थी। तो जी मैंने सोचा जल्दी से फिर ये वाला ब्रेकफास्ट बना लेते, एक तो मज़ा भी बहुत आता है खाने का और झटपट के बन भी जाता है। इसके अलावा ईमान की मेहंदी आप देख चुके हैं, बिनिश ने लगाई थी, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, कलेजी बना रही हूँ, और मेरे पास 2 पाइप पड़े थे, थोड़ी सी कलेजी थी, तो इसलिए दोनों को ही मुझे एक ही टाइम पे करना था, वरना कुछ भी किसी को पूरा ना आता। तो बस एक तरफ पाए मैंने बनाए, एक तरफ मैंने कलेजी बनाए। और यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन कह सकते हैं आप बेसिकली, तो ये एक मैराथन टाइप ऑर्गेनाइज किया जाता है ज़शान की कंपनी की तरफ से, बट जो है ये आप फंक्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि नाम की दौड़ होती है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, और उसके बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लाइक आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, बच्चों की खेलने की थोड़ी बहुत चीज़ें, फेस पेंटिंग, इस तरह से होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ये इन्जॉय करते हैं। पिछली बार भी था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। स्पेशली बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, जो बेसिक चीज़ होती है वो होता है बच्चे इन्जॉय करें, तो वो इन्जॉय कर लेते हैं तो पेरेंट्स भी इन्जॉय कर लेते हैं। मैं तो कहीं भी बाहर जाके ना बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मुझे क्योंकि आदत ही कोई नहीं रही है। मैं वैसे भी बिफोर शादी भी लाइक मैं बहुत कम आउटिंग्स वगैरह, मतलब घर पे ही ज़्यादा रहना प्रेफर करती थी। तो अभी मेरा यही होता है कि कहीं ना जाना पड़े मुझे। तो खैर जी, यहाँ पर ये बच्चों ने देखो आइसक्रीम लिया और वो ज़ाया करती है, और मैं इनको कह भी रही थी बेटा ये बहुत बड़ा स्कूप है, आपसे नहीं खाया जाएगा, मेरे साथ शेयर कर लो।
तो बच्चे होते हैं, उन्होंने सुनना तो किसी की नहीं होती है। खैर जी, यहाँ पर ईमान करा रही है फेस पेंटिंग। पिछली बार ईमान लिटरली, पहले हम लोग एक जगह खड़े रहे, तकरीबन ईमान हाफ एन आवर खड़ी रही, और फिर क्योंकि आपने वॉक करके जाना होता है एक दूसरी जगह पर, तो वहाँ पर ये फिर सारा सेटअप लगता है, वहाँ पर भी ईमान तकरीबन हाफ एन आवर खड़ी रही, फिर जाके ईमान की बारी आई थी। तो इस बार मैंने ईमान को खड़ी नहीं होने दिया, मैंने कहा आराम से, जब काफ़ी देर हो जाएगी ना फिर मैं आपको लेके जाऊँगी। आगे जाके टॉय लेना। और जी ये ईमान रो रही थी, और वो इसलिए रो रही थी कि जो उसको पेंट करके दिया था उसके फेस पे उसको पसंद नहीं आया। उसने कहा था कि मुझे यूनिकॉर्न चाहिए। मुझे कहती है यूनिकॉर्न, आप उनको को ना जो फेस पेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको आई थिंक बटरफ्लाई फ्लाई बना दी थी, तो शी वॉज वेरी लाइक अपसेट, और बहुत रो रही थी। कहती पिछली बार भी नहीं इन्होंने मुझे ठीक बना के दिया था, इस बार भी नहीं। तो पहले तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ज़ाहिर इतने सारे लोग आए हुए हैं तो वो भी थक जाती हैं, तो आप बेटा रहने दो, फिर नेक्स्ट बार सही। तो शी वॉज लाइक नहीं मुझे चाहिए, मैंने इस बार बनवाना है। तो मैं जब वापस लेके गई तो उन्होंने जब इसको रोता देखा तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप बैठ जाए, हम आपको बना देते हैं। तो इसने फिर बनाया, यूनिकॉर्न बनवाया। इसको देखा तो जी अभी हम मैडम उठ गई, वो कहने लगी कि मम्मा मैंने भी जे जो आप भी जाने जे जे। तो मैंने कहा अच्छा चलो जे जे आपको भी जे जे बनवा देती है। इतनी आराम से सुकून से अबिहा बैठी हुई थी, बिल्कुल आराम से, कोई उसने रोना धोना नहीं किया, कोई पैनिक नहीं किया। जितनी देर उन्होंने लगाई आराम से बैठ कर अपने उसने फेस पे पेंट करवाया है, और दिन वो बड़े आराम से उठी और चली है। मैं तो हैरान हो गई थी अबिहा पर। आजकल की जनरेशन जो है ना बहुत ही तेज है हर चीज़ में। अभी है इसके बाद जो हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पर मोची इतना ज़्यादा चादर से खेलता है, बच्चों को इतना मज़ा आता है। जब भी मैं बिछाती हूँ ना तो मोची बीच में छुप जाते हैं, तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। और अब वो बार बार चादर को ऊपर नीचे कर रही थी और मजा, लेकिन मोची अपनी जगह से टस भी मस्त होता है। तो उसके अपना मूड होता है, उसका जब दिल होता है वो तभी खेलता है, इसके अलावा वो नहीं खेलता, आराम से चीज़ को देखता रहता है। और यहाँ पर भी रात का टाइम हो जाए ना तो मोचे में एक अजीब सी रूह आ जाती है। लाइक सीरियसली अचानक से दौड़ता है, अचानक से चीज़ें फेंकने लग जाता है। किसी किसी दिन तो इतना हाइपर एक्टिव होता है ना मोची की बस हो जाती है मेरी। इसने एक लाइट भी हमारी तोड़ दी, ऐसे ऊपर रखी हुई थी, मैंने टेबल पर चढ़ा धड़म करके नीचे फेंक दिया। कभी स्टूल फेंकता है, कभी कुछ फेंकते, रात को अल्लाह जाने मोची में कौन सी रूह आ जाती है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खेलता है। ये भी बहुत ज़्यादा रात का टाइम है जब ये खेल रहा था।